सो अब क्वेश्चन ये है कि एक हमें माउंटेन एरे बताना है। ठीक है, तो अपने पे माउंटेन एरे क्या होता है? माउंटेन एरे में पीक एलिमेंट पीक इंडेक्स बताना है। तो माउंटेन एरे का कहने का मतलब ये है कि माउंटेन एरे ऐसा होगा, इन द सेंस पहले बढ़ेगा, फिर एक समय बाद घटेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में मेंशन है कि तीन तीन का है ये, तो मतलब मिनिमम थ्री थ्री वैल्यूज तो है ही है। ठीक है, इसका मतलब है हमें ये एज केसेस इस इनको कुछ हैंडल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर अगर तीन इंडेक्स का है तो या तो पॉसिबल आंसर ये होगा, वरना नहीं होगा आंसर। अब मान लीजिए, अब इस बेसिस पे हम कैसे इसमें बाइनरी सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लो ये एरे है, तो आप देखोगे एक्चुअली में गिवन माउंटेन एरे एक तरीके से सॉर्टेड एरे ही है। जीरो टू सम इंडेक्स सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। मानते हो? मान लो ith पोजीशन है पीक एलिमेंट की, तो जीरो टू आई सॉर्टेड है असेंडिंग में, आई टू एंड सॉर्टेड है डिसेंडिंग में। तो अगर हम मिड में है किसी एलिमेंट के, ठीक है, तो इस बेसिस पर अगर हमें डिसाइड करना हुआ कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ आंसर है, तो अगर देखो मिड में हम है, तो अगर स्टार्ट से मिड में बात करी जाए, अगर इंक्रीज हो रहा है तो भैया या तो ये खुद आंसर है, पहले ही चेक कर लिया, अगर ये आंसर नहीं है तो उस पाले में ही होगा आंसर। समझ लो, इफ ए ऑफ मिड आंसर नहीं है, देन आंसर मेरा मिड प्लस वन से एंड के बीच में होगा, अगर ए ऑफ एस टी इज लेस देन ए ऑफ मिड है। अब बंदा कहे कि ऐसा हो सकता है, मतलब मैं कहूँ वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये सही है कि नहीं है ये चेक करने के लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। फोर फाइव सिक्स सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। अब मान लो आपका जो मिड है, मिड कहीं यहीं आएगा, मिड आ गया मान लो यहाँ कहीं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। आपका मिड मान लो यहाँ आ गया, तब भी आपको लगेगा असेंडिंग ऑर्डर में है, तब तो दिक्कत हो जाएगी। समझ लो, इफ आप एक चीज समझना, ये एक चीज समझना, मान लो यहाँ पे है एक वैल्यू यहाँ पे टू है, यहाँ पे भी कहीं टू है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट को टू से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब मान लो ये एक्स है, मान लो ये भी एक्स है फिलहाल के लिए। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट में एस टी मानना। इफ एस टी इज लेस देन एक्स, तो चाहे मिड एम वन मानो से इसे एम टू मानो, तो अगर एम वन पे पोजीशन हो तब वो कहेगा आंसर इस तरफ है, एम टू पे होगा तब भी वो कहेगा आंसर इस तरफ है, जो कि गड़बड़ है, जबकि आंसर कहीं यहाँ होगा। तो एक्चुअली में ना इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ना हमें ऐसे नहीं करना पड़ेगा, हमें मिड के करस्पॉन्डिंग आंसर दिखाना पड़ेगा। मतलब इन द सेंस, पहले चेक किया मिड मिड आंसर है कि नहीं, मान लो मिड ने कहा मैं नहीं हूँ आंसर, तो मैं करूँगा कि मिड से पिछला वाला और मिड से अगला वाला जो है उसका बताओ तुम, कि मतलब ये इंक्रीजिंग में है डिक्रीजिंग में है। अब इसने बोला भाई ये इस तरफ इंक्रीजिंग है, तो भाई मैं कहूँगा अगली तरफ है। वो कहेगा नहीं ये डिक्रीजिंग हो, मतलब इन द सेंस एग्जाम्पल के रूप में टू थ्री फोर है, एक हो सकता है फोर थ्री टू। तो इस बेसिस पे अगर मैं कहूँ थ्री कहेगा इस तरफ है आंसर, और इस बेसिस से भी कहूँ तो आंसर इधर है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लो यही एग्जाम्पल लेते हैं, वन टू थ्री फोर थ्री टू वन, और मान लीजिए ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मान लेते हैं
ये ना इतना ही लेते हैं। अब बताओ 5/2 कितना होगा? 2 होगा। क्या ये आंसर है? क्या? अगर नहीं, ये आंसर नहीं है तो मैं चेक करूँगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 2 बड़ा है 3 से और 3 बड़ा है 4 से, तो मैं कहूँगा इस तरफ है आंसर। तो अब एस टी हो जाएगा 3 एंड रहेगा 5 ही। तो दोबारा निकालेंगे मिड। मिड कितना आएगा? 3 प्लस 2 बाई इट इज़ 1, इट इज़ ये 1 हो गया। 4, 4 आया मिड। अब मैं चेक करूँगा क्या 4 मिड है, आंसर है? उसने कहा नहीं। अब चेक करेंगे 3 का प्रीवियस बड़ा है, तो पता चला फिर आंसर इस तरफ है। तो मैंने कहा भाई अब चेक करेंगे हम एंड से। एंड को अपडेट कर दिया, एंड हो गया। अब इधर 4 था ना, अब एंड हो गया 3। तो स्टार्ट भी 3 एंड भी 3 हो गया, और मेरे ख्याल से 3 ही आंसर है। इस तरीके से निकलेगा। अब मैं अगर मैं कहूँ यही था ना। ये देख लो 3 तो मिनिमम है ही है इसमें, ठीक है। वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, इंट मिड निकाला हमने एस टी प्लस एंड माइनस। चेक कैसे करेंगे मिड आंसर है कि नहीं? nums of mid is greater than nums of mid minus 1, and nums of mid is greater than nums of। तो एक काम करते हैं, एक बार ये ना आसान रहता है, प्रीवियस ले लेता हूँ मैं, मिड माइनस 1 कॉमन, नेक्स्ट ले लेता हूँ मिड प्लस 1, ठीक है। तो ये प्रीवियस हो गया और ये नेक्स्ट हो गया। अगर मान लो ये सही है तो यही आंसर है मेरा, रिटर्न मिड। मान लो ये सही नहीं है तो अब मुझे ये चेक करना है ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे? इफ अगर मेरा नम्स ऑफ मिड जो है वो ग्रेटर है नम्स ऑफ प्रीवियस से, इसका मतलब क्या है? यू आर गोना दिस पीक एलिमेंट एंड डिक्रीज, ठीक है मेरा। तो मतलब ये देख रहे हो असेंडिंग इंक्रीज दिखा रहा है, ये असेंडिंग इंक्रीज दिखा रहा है, मेरा पिछला छोटा है। तो मतलब क्या हुआ, मेरा आंसर आगे वाली तरफ है। तो मेरा स्टार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा मिड प्लस 1। ऐसा नहीं बन रहा है तो मतलब ये असेंडिंग का मतलब हो गया, ये ऐसा बता रहा है 2 3 4 है, तो 3 मिड है इसमें, मिड इसमें 3 है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो वो बता रहा है डिसेंडिंग में 4 3 2 2, तो वो कहेगा एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। एट दी एंड रिटर्न तो मैं कर चुका हूँ, तब भी यहाँ पे 0 कर देते रिटर्न। अच्छा ARR नाम है, इसे नम्स कर देते क्योंकि बहुत जगह चेंज करना पड़ेगा वरना, ठीक है। अब आंसर की मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं।
ठीक है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ओके। मुझे लग रहा था कि हम कभी पहुंचेंगे ही नहीं उसके पाले में, मतलब समझ रहे हो, मुझे लग रहा था वो बीच में ही रहेगा ऑलवेज। बट नहीं, ऐसा नहीं है, हम पहुंच रहे हैं। मतलब आई वाज थिंकिंग 3 से बड़ा तो हमेशा हम आगे ही रह रहे होंगे। पर देखो मिड मेरा आंसर नहीं है। और ये ना, और काफ़ी बार ना जब एक आगे पीछे वाले से कंपैरिजन करते हैं ना, तो काफ़ी बार ऐसा होता है। हाँ, मीन्स ये मतलब ये एक कंडीशन है। वेन एवर वी आर कंपेरिजन, जब नेक्स्ट और प्रीवियस से हो ना, तो एक को एक से बढ़ाओ, दूसरे को बढ़ाओ मत। मीन्स दूसरे को इतने से मत बढ़ाओ। वो रीजनिंग ये है कि इससे हम ऐसी जगह पहुंचते हैं कि मिड मिड चेंज नहीं हो रहा होता। अब आपको ये मतलब मैंने इंट्यूशन मतलब नहीं दिला पाया कि नहीं, क्योंकि अगर आप जैसे लेस देन इक्वल टू से मिड प्लस वन करोगे ना, मिड माइनस वन करोगे, ये गड़बड़ क्यों देगा। मतलब इन द सेंस मैं बता रहा हूँ, जब भी बाइनरी सर्च का डिसीजन कुछ प्रीवियस और सेकंड में हो ना, तो दिक्कत हो सकती है अगर हम इसे कर दे। बिकॉज ये ना हमारे आंसर एरे को, नेक्स्ट आंसर एरे को छोटा कर देता है। मान लीजिए हमारा आंसर स्टार्ट और एंड 0 से 3 पे, स्टार्ट और एंड की लेंथ 3 थी, अगले वाले में इसकी वजह से क्या हो जाएगी, स्टार्ट और एंड की लेंथ 2 रह जाएगी, जबकि हमें पता है आंसर सिर्फ 3 में ही मिल सकता है, क्योंकि 2 रह जाएगी। मान लो 0 और 1, 0 और 1, तो इसका मिड क्या आएगा, 0 आएगा ना, 0। तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमारी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम लेंथ को छोटा नहीं होने देंगे। ये एक पार्ट पाले में क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप बोलोगे कि ऐसा इधर क्यों नहीं हो रहा है। मतलब आप चाहो तो वैसे इसको भी अगर ऐसे करके चलोगे ना, तब भी चलेगा। ठीक है, उस उससे वो नहीं है, लेकिन आप ये देखो, अगर आप यहाँ पे हो मिड पे, और मिड प्लस वन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, इसके आगे मिड प्लस वन एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब इन द सेंस इसके आगे मिड प्लस टू पक्का है। ठीक है, आप जब मिड प्लस टू पक्का है, तो स्टार्ट से एंड इधर भी आ सकता है। ओके, सो इफ यू वांट, सो इट्स बेटर टू यूज एंड वाला ही। ठीक है है ना, इधर भी आ सकता है, तो फिर इधर में क्यों नहीं दिक्कत आई, क्योंकि इधर अगर ऐसा होता है तो हमें पता है कि मिड प्लस वन ही आंसर बनेगा। मतलब मैं एक चीज समझाता हूँ, जब ना दो लेंथ का बन जाता है ना, तो मिड कभी चेंज नहीं होता है। इन द सेंस मैं समझाता हूँ, एस टी प्लस ये जो है ना, एंड माइनस एस टी, अगर मान लो ये वन दे रहा है, तो ये इसका बाय टू करके क्या हो जाएगा, 0, हमेशा स्टार्ट पे ही रहेगा। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देखो, 0 1 0 0 1 0 का, 0 1 0 में क्या होता, मान लो आप यहाँ पे हो, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, इस तरीके से मान लो एग्जाम्पल है, आपने स्टार्ट और एंड यहाँ ले गए,
तो इसका मिड क्या आएगा, यही आएगा। आप इसको ले ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप इस वाले में आओगे ना, इधर वाले में, तब भी मिड ऑलवेज स्टार्टिंग वाला ही आएगा, मतलब स्टार्ट चेंज नहीं होता। तो इसलिए इस वाले में जो हमारा मिड प्लस वन वाला है वो हमें आंसर दे देता है, क्योंकि हमारा स्टार्ट चेंज होना बंद हो जाता है, इसलिए ये आंसर दे देता है। अब मिड प्लस वन कर दोगे तब भी आंसर देगा, वैसे भी करोगे तब भी आंसर देगा।